हेलो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 1 फरवरी 2024 से जिम ज्वाइन कर रहा हूँ और आज हो गई है 10 फरवरी 2024। तो मतलब मुझे जिम जाते हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 डेज़, जिसमें से बीच में एक संडे आया है। तो मतलब 9 दिन मैं लगातार जिम गया हूँ और मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको वीकली अपडेट देता रहूँगा। तो मैं आपको अभी 9 दिन का अपडेट दूंगा। तो पहले कुछ कंपेयर कर लेते हैं। कुछ क्विक फिक्स है जो मैंने बिल्कुल तुरंत अप्लाई कर दिए हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके अप्लाई करूँगा। पहले मैं मॉर्निंग में 8:30 बजे उठता था। अब मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता हूँ और 7 o'clock तक मैं जिम के अंदर होता हूँ। पहले मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाता था। उसमें से एक बार 100% मैं बाहर का खाऊंगा और कुछ फास्ट फूड खाऊंगा। पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ, प्रॉपर घर का खाना, और खुद पका के खाता हूँ। मैं दिन भर रूम पे ही रहता हूँ तो मेरे डेली स्टेप्स बहुत ही कम हो गए थे, मेरे मूवमेंट कम हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा फैट भी एक्यूमुलेट कर लिया था। मुश्किल से डेली के 800 स्टेप्स हुआ करते थे, जो अब इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले मैं रात को काफ़ी लेट सोता था, अब मैं थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ। ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक मैं सोने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपना वाटर इंटेक भी बढ़ा लिया है ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। मेरा डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुश्किल से 25-30 ग्राम होता था, जो मेरे को रोटी से मिलता था बस। और मेरा टारगेट ये है, मैं डेली का 135 टू 140 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करूँ अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। पर मैं एक साथ ये नहीं करूँगा। अगर मैं एक साथ ये करूँगा तो मेरा पेट वगैरह ख़राब हो जाएगा। और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, आप जब जिम ज्वाइन करोगे तो आपको तुरंत से ये सब नहीं करना, आपको धीरे धीरे करना है। तो मैंने अपने प्रोटीन इंटेक थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है। मैं 4 होल एग्स डेली के कंज्यूम करता हूँ, ट्यूसडे और थर्सडे के अलावा। अब थोड़ा जिम की बात कर लेते हैं। वैसे तो मेरे घर से थोड़ा ही पास में जिम है, अगर मैं आपको बताऊँ तो 100 मीटर चलेंगे और जिम आ जाएगा। पर मैं इस वाले जिम में नहीं आता हूँ, इसके थोड़े रीज़न है। पहला रीज़न ये था कि मेरे को वॉक करके जाना है, क्योंकि मेरी डेली स्टेप्स बहुत ही कम है, तो मैं जिम वॉक करके जाता हूँ। जो मेरा अप का जिम है वो एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं 1 किलोमीटर दूर पैदल जाता हूँ और पैदल आता हूँ, जिसकी वजह से मेरे डेली के स्टेप्स ऑलमोस्ट 5000 तक पहुँच गए। दूसरा रीज़न ये था कि जो मेरे घर के बगल वाला जिम है ये ओवर क्राउडेड है। जब मैं इसको देखने गया तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और एज अ बिगिनर मैं ऐसे जिम में जाना प्रेफर नहीं करूँगा जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो और ओवर क्राउडेड हो, क्योंकि आपको मशीन नहीं मिलती है और जब आप शुरू शुरू में जाते हो तो आप दूसरे को बोल भी नहीं पाते हो। अब थोड़ी बात जिम की कर लेते हैं। तो मैंने थर्सडे से स्टार्ट करा था, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को 3 दिन मैंने मिक्स करी है सारी एक्सरसाइज के एक एक सेट। मंडे को मैंने करी थी चेस्ट और ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को बैक बाइसेप्स, वेडनेसडे को लेग्स एंड एप्स, थर्सडे को मैंने फिर से चेस्ट और ट्राइसेप्स करी थी, फ्राइडे को फिर से बैक और बाइसेप्स, और सैटरडे को शोल्डर एंड फोर आर्म्स। मेरा मेनली फोकस चेस्ट और बैक पे होगा, क्योंकि चेस्ट आपने देखा है मेरी चेस्ट काफ़ी ड्रूपी सी है और मैं चाहता हूँ ये काफ़ी एस्थेटिक हो जाए। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिम जाते हुए, तो मुझे पेन तो हर जगह हो रहा है, सारे बॉडी पार्ट में। तो एक कुछ टिप्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप एज अ बिगिनर अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आप मेरी ये बातों का ध्यान रखिए। आप अपने थोड़े डेली स्टेप्स बढ़ा दीजिए ताकि आपका कार्डियो हो जाए। आप वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कंटेंट आप डायरेक्टली नहीं बढ़ाएंगे, आप अपना देखिए आप डेली का कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। आप इसके लिए माई फिटनेस पैल ऐप यूज़ कर सकते हैं, मैं वही यूज़ करता हूँ। जैसा आप स्टार्टिंग में 4 होल एग्स ऐड कर सकते हैं, बाद में कुछ टाइम बाद अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन ऐड कर दीजिए, वरना आप पनीर ऐड कर लीजिए। आप वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन के ऊपर जल्दी एक वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सप्लीमेंट अगर आपको लेने हैं तो कौन से लेने हैं और क्या सप्लीमेंट लेना सच में ज़रूरी है या नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरा टारगेट जिम जाने का यही है कि मुझे एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए। अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं एज अ बिगनर तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप अपने दिमाग में अपना गोल सेट करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप की बॉडी चाहिए। जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, तो उसके लिए मैं उसी हिसाब से ट्रेन करूंगा। पर अगर आपको एक बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक चाहिए तो आपकी ट्रेनिंग अलग होगी, पावर लिफ्टर की ट्रेनिंग अलग होगी। ये था मेरा शुरू के 10 दिन का अपडेट। वैसे मैंने कुछ इतना ज़्यादा करा भी नहीं है, मैं अपनी बॉडी पे अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं अपनी ट्रेनिंग भी इंटेंस करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा मैं कौन सी एक्सरसाइज यूज़ कर रहा हूँ। एस्थेटिक फिजिक पाने के लिए आपको सारी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जिनको आप अच्छे से ट्रेन करोगे तो आप बहुत ही जल्दी एक एस्थेटिक फिजिक पा लोगे। तो गाइज यही था। बाकी बाकी मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ अपने यहाँ का। ये देखो, देखा, पहाड़ दिखाता हूँ आपको अगर दिख पाया यहाँ से तो।
ठीक है गाइस, तो यही था। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आप बने रहिए। अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे एक अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो अपने बड़े भाई की तरह लीजिए। अगर आप मेरे साथ के हैं तो आप मेरे दोस्त की तरह रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो 100% जेन्युइन एंड ऑथेंटिक है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, आप 101% ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने आपको टाइमलाइन बताई है, मैं 1 जून को ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डालूंगा विद प्रॉपर एस्थेटिक फिजिक, और नेचुरली ही रहेगा ये सब कुछ। हाँ, थोड़े चेंजेस करने हैं। अभी स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा अपनी एक्सरसाइज को लेके, अपने स्लीप को लेके, या फिर अपने न्यूट्रिशन को लेके। तो चलो ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।